Yes, very good evening to everyone. Any queries? Yes, please, queries. Yes, Anup, कहिए. हाँ सर, गुड इवनिंग. वेरी गुड इवनिंग. सर मेरी क्वेरी एचडीएफसी बैंक को लेके है. ये 24 सितंबर को एफआरआर विथ आरसी 100% हुआ था. September. यस सर. ओके. ठीक है. उसके बाद से ये नॉन ट्रेंडिंग बाय में चल रहा है. और आज जो है ये एसएनआर टू सेल करके फिर एसएनआर टू बाय भी हुआ है. एक सेकंड. ये जब नॉन ट्रेंडिंग बाय से चल रहा है तो वी कैन नॉट बाय बिकॉज वी आर फेसिंग 16-12. Then राइट. 16 is traded on higher side or not? It's traded, but it is a cautious buying. Cautious buying means जो नॉन ट्रेंडिंग बाई का अक्रॉस पीरियड में सिंगल सपोर्ट देखे हुए बंद हुआ है उस पीरियड का लोएस्ट लो 1553 अगर मान मिले तो दे सकते हैं. जो उसके बाद 1565 तक आया. हाँ 1565 आया, मतलब 1553 जो है एफसी 100% के नीचे है. राइट. राइट सर. और 100% लो से ट्रेड कर लिया. राइट. राइट सर. मतलब 1553 आ गया. राइट. ठीक है. और वहां पे वो बाइंग थी अकॉर्डिंग टू नॉन ट्रेंडिंग बाई, कॉशियस बाइंग में. ओके. नाउ आज सर ये एसएनआर टू सेल करके फिर एसएनआर टू बाय भी हुआ. अरे यार आरसी की बात जो हो रही है ओके. अकॉर्डिंग बाइंग नहीं है, क्योंकि ये जो कंप्लीट राउंड बाइंग की सीरीज जो है करंट सीरीज ऑफ कंप्लीट राउंड बाइंग, ये भी फॉलो अप बाइंग होना जरूरी है. ओके. ये भी अगर आपके पास नोट्स हो, कैन यू गो थ्रू द नोट्स ताकि मुझे समझ में आए कि आपको नोट्स रीड करना और समझना आता है कि नहीं आता है. मैं आपको भेजता हूँ अभी. बहुत बार मैंने सबको दी हुई है. Are you able to understand these notes? Yes, sir, I am able to understand. I was just talking from the perspective of the cautious buying only, because normal buying तो नहीं है, but my question was that can it be cautious buying? अगर cautious buying की हम बात कर रहे हैं according to non trending buy, तो हमें यहाँ लेना है. बट ये अगेन 1637 हायर से ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा. तो वहां से 1637 आ रहा है 8 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर को, और वहीं से स्टॉप एंड यूएस टू सेल हो रहा है. राइट. तो हमें बाइंग की पोजीशन क्या करनी चाहिए? क्लियर ऑफ कर देनी चाहिए. और अब इसमें काम नहीं करना चाहिए थिंकिंग कि 1637 ट्रेड करेगा हायर साइड तो ही ट्रेंडिंग बाय होगा. फिर यहाँ पे फिर 1646 हो गया नॉन ट्रेंडिंग बाय का भाव, तो ये ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा. 1647 ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा. एक और, अगर ये आपको आपकी क्वेरी खत्म हो गई इसमें, तो मैं एक और बात ऐड करूं. जी सर. हमको ये एचडीएफसी बैंक है ना, इस तरह से रेंडमली स्क्रिप्ट निकाल के ट्रेड नहीं करना है.
हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट में जाके अगर ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग ही करना है तो ये ट्रेंडिंग बाय आप सिलेक्ट करो, और नॉन ट्रेंडिंग करना है ट्रेंडिंग में तो ये सिलेक्ट करके इसमें जो स्क्रिप्ट आती है ये करो। बट HDFC बैंक जो है वो ट्रेंडिंग सेल से चल रहा है, और ये ट्रेंडिंग सेल चल रहा हो नॉन ट्रेंडिंग बाय चल रहा हो तो ये मैंने अभी तक सिखाया नहीं है कि हाउ टू ट्रेड दिस। उन्हें सिखाने का रीजन भी यही है कि ये इस तरह से वो पेंडुलम होता रहता है कि यहाँ पे समझना होगा कि 1637 आ गया, चलो अब यहाँ पे स्क्वायर ऑफ कर लो, फिर वापस वो नीचे आएगा। और ये जो भाव है ना इस पीरियड का, फर्स्ट पीरियड का लोएस्ट लो 1537 और जो एक्सटेंडेड हाई है 1637, फिर 1646, फिर 1657, ये दोनों भाव के बीच में वो पेंडुलम होता रहता है। फिर इसमें एक और बात देखनी होगी कि देखो ये गजनी पैटर्न भी आ गया अभी, स्टॉप एंड यूज टू बाय, स्टॉप एंड यूज टू सेल, बोथ ट्रेड्स इन अकरेंस पीरियड, तो फिर ये दो भाव में पेंडुलम होगा। तो इस तरह के ट्रेड्स जो है ये ट्रेड करना एटलीस्ट बिगिनर्स के लिए इजी नहीं है। ओके सॉरी सर, आप ये करो ना, आज जैसे ओके आप सीधा खुला यही करो ना, फ्यूचर स्टॉक्स डेली सर्च ट्रेंडिंग बाय, और हमको समझ लो कि इसमें बहुत सारी स्क्रिप्ट आती है तो इन ट्यून विद वीकली कर लो। वाई HDFC बैंक, वाई HDFC बैंक, समझ रहे हैं? यहाँ पे 46 स्क्रिप्ट आ रही है, उसको करो आप। इस 46 स्क्रिप्ट में हमको और फिल्टर करनी है तो वीकली में जाओ, और वीकली भी ट्रेंडिंग बाय हो वो फिल्टर करो, तो और कम हो जाएगी। ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग ही करना है तो देखते हैं कितनी स्क्रिप्ट आती है। देखो 46 की 38 हो गई, और मुझे कम करनी, और मुझे बेस्ट फिल्टर, बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट करना है, तो फिर मैं डेली में जाऊंगा। डेली में हमारे पास अभी FUB FUS है, इसमें फॉलो अप बाइंग चल रहा हो और मिनिमम मोर देन 2 फॉलो अप बाइंग से चल रहा हो तो और 46 में से 38 में से 20 स्क्रिप्ट हो जाएगी। तो डेली में भी ट्रेंडिंग बाई है, वीकली में भी ट्रेंडिंग बाई है, और डेली में फॉलो बाइंग होके चल रही है, वो स्क्रिप्ट फाइंड आउट करो ना। जो हमने लास्ट टाइम सोलो वेबिनार में 33 स्क्रिप्ट लिखी थी, वही बात कर रहा हूँ, कुछ नई बात नहीं कर रहा हूँ। जो मुझे पसंद है ना वो करना बंद कर दो, जो बाजार को पसंद है ना वो करना चालू कर दो। ये बाजार को पसंद है, ये 31 स्क्रिप्ट बाजार को पसंद है। 31 रिकॉर्ड्स, वो देखो सब मस्त चल रहे हैं, ये 31 रिकॉर्ड्स में सबके सब आ गए, टाटा केमिकल, टाटा मोटर, टाटा एनसीआर, टाटा पावर, टोरेंट पावर, सब आ रहे हैं, जो सब अभी अभी चल रहे हैं, निफ्टी से लेके हर स्क्रिप्ट। फेडरल बैंक नहीं है ना? ओके, फेडरल बैंक इसमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आज वो ट्रेंडिंग हुआ था, डेली ट्रेंडिंग और डेली FUB है तो भी बस है, ठीक है। राइट सर। एक और बात कहूं,
जी सर। अभी अभी कंप्लीट किया है, तो कुछ वीकली के पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में से ट्रेड्स लो, कुछ मंथली के पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में से ट्रेड्स लो। एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट की क्वेरी आनी चाहिए, मिनिमम रिट्रेसमेंट, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट की क्वेरी आनी चाहिए, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेरी आनी चाहिए कि ये एफयूबी कैसे हुआ, ये ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग कैसे। अगर वो सब क्लियर है तो ठीक है, क्योंकि अब इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेरी इतनी ड्यूरिंग द कोर्स ही हम इतने अच्छे से सिखा देते हैं, नहीं होगी, बट फिर भी उसकी अगर हम प्रैक्टिस करते रहे, उसकी क्वेरी भी रहे तो अच्छी बात है। शुरू में फर्स्ट 2-3 मंथ ऐसे सीधा, या कम से कम करना है तो फिर पोस्ट ओपनिंग से पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जाके करो, फ्रेम ट्रेड सेटअप करो। मैं इतना ही रिक्वेस्ट करता हूँ। फ्रेम ट्रेड सेटअप में भी हमारी शिक्षा सिस्टम में भी चलो अभी तो सब कुछ टारगेट्स आ रहे हैं और ट्विटर कर करके कर रहे हैं तो आ रहे हैं, बट 100% तो सक्सेसफुल नहीं है ना शिक्षा सिस्टम। यहाँ भी 10-20% तो ट्रेड्स फेल होते होंगे, ये सब ना। हाँ सर। और वो 20% प्लस मैं मेरे हिसाब से कुछ उल्टा सीधा कर लूं जो सिखाया ही नहीं गया, जो फ्रेम ट्रेड सेटअप में नहीं है, तो और 20% एक्यूरेसी कम हो जाएगी। फिर 20% मैं गलती करूंगा। हम ट्रेडर क्या करते, गलती तो करेंगे, तो 20% गलती के कारण कम हो जाएगा रेशियो, तो 60% तो ऐसे ही निकल गया। राइट सर। प्लीज ट्रेड ओनली फ्रेम ट्रेड सेटअप। आपने अगर वेबिनार अटेंड करते हो तो मैं सीनियर्स को भी है ना यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि फ्रेम ट्रेड सेटअप ही करो, ठीक है ना। ठीक है सर, ठीक। ये सब भी समझ सकते हैं, एवरी सिनेरियो वी कैन अंडरस्टैंड, और सिखाते ही थे, बट हमेशा मेरे ऊपर डिपेंडेंसी रहती थी। और डिपेंडेंसी में अगर वो वेबिनार में क्वेरी पूछ के सॉल्व कर लिए तो ठीक है, और नहीं कर पाए और खुद ब खुद ही करते रहते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। फ्रेम ट्रेड सेटअप करोगे तो मेरे ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो भी कम हो जाएगी, नहीं के बराबर हो जाएगी। एनीवन एल्स, फ्रेशर्स, बिगिनर्स में? Shall I go to seniors? कोई क्वेरी नहीं, कुछ भी नहीं? अंकिता कहिए। Sir, I have query in IEX only because it traded the next level, higher level today. And also, sir, I wanted to understand the maximum retracement in that. एक मैसेज है, मैंने सुना नहीं आपको, आई एम सॉरी। Okay, sir, एक सीनियर पार्टिसिपेंट का मैसेज है कि सर ही इज आस्किंग HDFC बैंक बिकॉज results on this Saturday and all are giving it a buy for 1800 टारगेट। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे मेरे सब शिक्षित के ऊपर 100% भरोसा है कि वो लोग न्यूज, इवेंट्स, इंफॉर्मेशंस, ओपिनियंस, एडवाइसेस ये सब फॉलो नहीं करते होंगे, रिजल्ट्स वगैरह, और करते हैं तो करे, नो प्रॉब्लम, बट उनको बहुत अच्छे से शिक्षा सिस्टम में स्कैन करके ही करते होंगे। तो जो मैं कहता हूँ हर वेबिनार में, ट्रस्ट यू ऑल, ट्रस्ट यू ऑल, ट्रस्ट यू ऑल, लेट मी कंटिन्यू टू ट्रस्ट। ऐसा कोई भी नहीं करेगा, फ्रेशर्स भी नहीं करेंगे, सीनियर्स भी नहीं करेंगे। हाँ अंकिता कहिए। sir, please open IEX. IEX में टिप तो नहीं है अंकिता? No, sir, मैंने ये बहुत पहले से buy किया था, and so now I'm tracking it, how it's behaving. बोलो।
सर इसमें एक तो सर इट ट्रेडेड द नेक्स्ट लेवल 816 तक चला गया था एंड सर आई वांट टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम रिट्रेसमेंट सर मुझे उसमें कंफ्यूजन रहता है मैक्सिमम रिट्रेसमेंट मुझे लगता है मैक्सिमम रिट्रेसमेंट शुड बी RC 14.6 TVHS जो सपोर्ट है, जो भी सपोर्ट है उसका दैट इज TVHS इज मैक्सिमम रिट्रेसमेंट। तो सर वो हम उसको कब मैक्सिमम रिट्रेसमेंट कहते हैं कि जो लेवल ट्रेड करा है उस लेवल से उसका TVHS इज मैक्सिमम सॉरी TVLS इज मैक्सिमम 812 रुपीज 80 पैसा ट्रेडेड लेवल है, राइट? यस सर रिसेंट है, इसका TVLS 805.90 इज मिनिमम रिट्रेसमेंट। that is minimum retracement okay sir and maximum will be 791 798, 798 TVHS or it can yes be 796 also, it can be 794 also, and maximum retracement जब support TVLS लोअर से ट्रेड कर लेता है, लो लोअर देन सपोर्ट TVLS, एक ही सेंटेंस, लो लोअर देन सपोर्ट TVLS, स्टॉप एंड यूज टू सेल। okay अब sir if ये इसका मंथली में रिट्रेसमेंट समझाओ कि मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। yes sir इसका minimum 1 second sir 812 is what it has traded so कौन sir सा minimum लेवल? minimum retracement will be 735.25 and excellent. maximum retracement will be 677.15 बराबर, एक्सीलेंट। बस जो रिसेंट रिकॉर्ड दिख रहा है उस रिसेंट रिकॉर्ड अक्रॉस पीरियड का TVLS लोग से ट्रेड करे, मिनिमम रिट्रेसमेंट जो रिसेंट सपोर्ट है उसके TVHS तक आवे तो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट। दैट्स ऑल। okay sir so that's it this was my question Let's go to seniors. सीनियर्स में भी कहा कि कोई अगर बाहर का आदमी अगर वेबिनार सुने ना तो कहेगा कि फ्रेम्ड वेबिनार है, क्योंकि 3 लोग होते हैं, हिरेन, कशिश और किरण। बाकी वेबिनार्स में कोई, बाकी सबको आई होप कि भाई समझ में आ रहा होगा और कोई क्वेरी नहीं होगी। कभी कभी शेयरिंग भी कर सकते हैं एक दूसरे को पुश करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, जूनियर्स को पुश करने के लिए। जूनियर्स को मोटिवेशन बहुत चाहिए, क्योंकि वो जहाँ से आ रहे हैं ना वो पूरी दुनिया उनकी अलग थी और हमारी दुनिया एकदम अलग है। हमारी दुनिया एक्चुअली इट इज ऑल विथ मार्केट ओनली। वो क्राउड में से आ रहे हैं और अभी भी क्राउड में है, एंड वी आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द मार्केट। हाँ हिरेन कहिए। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर सबसे पहले कि आज का जो टाटा पावर का मैसेज था वो हिरेन का था, इसने SRF का प्रेजेंटेशन। हाँ कहिए हिरेन। राइट सर, रिगार्डिंग टाटा पावर सर, इट्स द सेम स्ट्रेटेजी, प्रोसेस वही है, इट इज प्रैक्टिस जिससे वो इम्प्रूव हो जाता है। भी है, ट्रेंडिंग बाई है, बाई के जजमेंट में है, वो लिखने की जो प्रैक्टिस है। हाँ लिखने की प्रैक्टिस है। रिसेंट लेडर जो उसका लोएस्ट लो, और लेडर के बाद में अगर स्टॉपिंग यूज टू बाई या स्टॉपिंग यूज टू सेल या क्लाइंबिंग बाय 261.8 या ड्रिफ्टिंग सेल 261.8, वो हमारा ट्रेलिंग सपोर्ट। और उस ट्रेलिंग सपोर्ट में अगर वो हायर ट्रेलिंग सपोर्ट आ रहा है तो खुश हो जाओ, ये कॉल लेडर आ जाए और खुश हो जाओ, बैठे रहो, स्क्रीन फ्री ट्रेडिंग। और कुछ तो सर करना ही नहीं है अब, इतना तो हमने सिंपल कर दिया कि और कुछ करना ही नहीं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए हिरेन कि और कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास और भी बहुत कुछ है भी देने के लिए। जितना सर अभी तक सीखा है उसमें बराबर है।
उसमें उसमें भी है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं है। वो आप ट्रेंडिंग ट्रेड ले रहे हो और सबको Right. ट्रेंडिंग ट्रेड हो गया, इसके लिए मैं चुप बैठा हूँ कि चलो FRR इन RC कर रहे हैं, क्लाइंबिंग बाय 261.8 कर रहे हैं, ट्रेंडिंग ट्रेड कर रहे हैं। बट मजा तो उसमें भी है जो फॉलिंग चैनल में से स्टॉप एंड टू बाय होके आता है, मल्टीपल सपोर्ट से बढ़ता है, उसमें वो दैट इज मोर रिवार्डिंग आल्सो। बराबर। ठीक है, जो सेट हो गया वो हो गया, बट जब मार्केट में टर्बुलेंस होगा ना, राइट काफी राइट स्पेस में टर्बुलेंस हो गया है, तो ये ट्रेंडिंग ट्रेड्स कम मिलेंगे। और ट्रेंडिंग ट्रेड्स के पहले वो इस तरह से करेक्शन टिल RC 14.6 आएगा, या राइट करेक्शन टिल लोअर आएगा, या करेक्शन टिल FC 100% आएगा, या करेक्शन टिल FC 261.8 आएगा, या तो FC 100% ट्रेड करके स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर, दैट इज बेस्ट। नेक्स्ट बेस्ट इज वही है, जैसे मल्टीपल फ्रेश सपोर्टिंग राइजिंग में देखते हैं, इसी तरह से मल्टीपल फ्रेश सपोर्टिंग FC स्टॉप एंड यूज टू बाय पड़ेगा, तो कितना नीचे से हमको बाइंग मिलता है सीधा RC 261 जर्नी के लिए, सो दैट विल बी मोर रिवार्डिंग। राइट 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 मिला है इसका मतलब ये नहीं है कि बस और कुछ नहीं करना, ऐसा मत बोलो। नहीं नहीं, क्योंकि उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ सर, स्टडी के रिगार्डिंग बोल रहा था मैं, स्टडी के रिगार्डिंग। वो बेस्ट है, बेस्ट है। स्टडी के मामले में सारा कुछ रेडीमेड हो गया है, तो स्टडी में और कोई थॉट एनालिसिस नहीं करना है, थॉट प्रोसेस डेफिनेटली होना चाहिए हाँ, उसके रिसर्च पीछे। एनालिसिस हाँ करना है अभी, एग्जैक्टली करना होगा, करना भी चाहिए। अच्छा बोलो, कोई क्वेरी है क्या? हाँ सर, क्वेरी ग्लेनमार्क डेली। मेरे माइंड में है ना, बहुत कुछ है अभी, इससे भी बेटर, और सब परसेंटेज वाइज इंक्रीज करना है, समझ लो। इट इज नॉट अबाउट लर्निंग मोर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज, इट इज अबाउट लर्निंग मोर रिवार्डिंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। एब्सोल्युटली डेली ना। हाँ सर, 8 जुलाई को ट्रेंडिंग नॉन ट्रेंडिंग का कॉलम खोल देंगे। सर ये 8 जुलाई को नॉन ट्रेंडिंग सेल आया था 437.20, सो वी प्रोजेक्टेड कि नॉन ट्रेंडिंग सेल का जो जर्नी है इज अप टू 437.20। उसके प्रीवियस जो सीरीज चल रहा था वो कंप्लीट टर्नअराउंड बाय होके चल रहा था, एंड उसके बाद वो ट्रेंडिंग बाय में नॉन ट्रेंडिंग सेल कैसे ट्रेड करना ना, हाँ हाँ सिखाया है। नहीं सिखाया है, अग्रीड सर। आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि ये 436 जो हमने प्रोजेक्ट किया था, 437 विच इज प्रोजेक्टेड, वो इसलिए आया बिकॉज मल्टीपल स्नेक्स हुए, कंप्लीट टर्नअराउंड सीरीज होने के बाद एक सिंगल सपोर्ट ट्रेड हुआ, एंड दैट इज व्हाई वो नॉन ट्रेंडिंग सेल का टारगेट प्रोजेक्ट हुआ। इज दिस थॉट प्रोसेस करेक्ट? फिर से बोलो। कंप्लीट टर्नअराउंड बाय और ट्रेंडिंग बाय से चल रहा था, और जो हमारा सिंगल ट्रेलिंग सपोर्ट था वो लोअर साइड ट्रेड हुआ, और उसके साथ फॉलो अप सेलिंग आई मल्टीपल स्नेक्स होके। इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट किया कि 437.20 आएगा। कैप रेट 437.20 लिखा हुआ है, इसके लिए आ रहा है कि जब भी मल्टीपल स्नेक अकर होता है तो इमीडिएट प्रीवियस सीरीज ऑफ मल्टीपल स्नेक्स का जो लोएस्ट लो है वो हम 437 कहते हैं। लिखा हुआ आ रहा है।
प्रोजेक्ट मतलब आप क्या कह रहे हो कि कभी मैंने वेबिनार में कहा होगा, उस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हो? नहीं नहीं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ आया सर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि वी आर प्रोजेक्टिंग दैट इट विल अप्रोच 437. नहीं नहीं, इज ये दैट नहीं प्रोजेक्टिंग नहीं है। हम ये कह ओके? रहे हैं कि नॉन ट्रेडिंग सेल का भाव है और यहाँ तक आएगा, ऐसा हमने कभी बात नहीं की है, ऐसा हमने कभी नहीं सीखा है। ओके ओके. यहाँ पे अगर इतना बात कर रहे हो तो इसलिए मैंने सिखाया नहीं है ये, एंड क्योंकि मैं ना और बर्डन नहीं डालना चाहता हूँ। इतना भी कर ले तो बहुत है, जो सीधा सीधा है। यहाँ पे फॉलो बाइंग आई थी करेक्ट. लास्ट, उसको ब्लेंड करना पड़ेगा फॉलो बाइंग से। और जो फॉलो बाइंग आई थी, जो हाईएस्ट हाई क्या था 675, हाँ from where price 677 in fact, करेक्ट. फॉलो बाइंग के बाद 677 ट्रेड नहीं कर पाया राइट. और जो सिंगल सपोर्ट था वो भी लोअर से ट्रेड कर लिया और नॉन ट्रेंडिंग सेल का ये भाव भी आ गया। नाउ जर्नी जो है जब तक 677 हायर साइड ट्रेड करके बंद नहीं, और यहाँ का भी पीरियड रहने दो, आई नॉट एबल टू एक्सप्लेन फाइन फाइन सर, वो एब्सोल्युटली. क्या कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। हम एक कहना बहुत जल्दी एक बार मैं थोड़ा ये एफयूबी में से बाहर आ जाऊं, एक दो और क्लैरिटी है उसमें से अगर मैं बाहर आ जाऊं तो आई विल कीप एक ग्रुप बनाएंगे हम, 10 15 20 25 30 जितने भी लोग हैं, उस ग्रुप का नाम ही रख देंगे पैशनेट। और पैशनेट लोगों के लिए हम एक स्पेशल वेबिनार रखेंगे और वो वेबिनार ना रिकॉर्डिंग करेंगे ना अपलोड करेंगे, ना हम सबको उसमें इनवाइट करेंगे। ग्रुप का एक महीने में एक बार या 2 बार या 3 बार जब 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 मौका मिलेगा तो हम विल ऑल स्टडी टुगेदर एंड पैशनेट लोगों को और ज्यादा हम देने की कोशिश करेंगे विथ ए रिक्वेस्ट कि भाई शुरू शुरू में 3 महीने तक एकदम लो प्रोफाइल में ट्रेडिंग करेंगे, अपना फीडबैक भी देंगे। अकॉर्डिंगली हम लॉजिक के साथ ही सीखेंगे, शिक्षा की आइडियोलॉजी के साथ ही, सो दैट नो बाकी लोगों का परफॉर्मेंस खराब नहीं हो। आप समझ रहे हैं? Got it. तो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो या जो पैशनेट नहीं है या कुछ भी रीजन से, लेट अस नॉट स्पेसिफाई दैट, उन लोगों का परफॉर्मेंस, मेन आइडिया क्या है, जो लोग परफॉर्मेंस किसी का यहाँ से खराब नहीं होना चाहिए, भले यहाँ से इम्प्रूव हो नहीं हो वो बात अलग है, जो है वो तो मेंटेन रहना चाहिए। फाइन फाइन. करेंगे, विल गिव यू सम टाइम, दिवाली के बाद इमीडिएट हम चालू डन, चलेगा. सॉरी, हाँ हिरेन बोलिए। सर वो SRF का जो स्प्लिट का एडजस्टमेंट है दैट विल हैपन विद इन द सिस्टम है. हाँ हो जाएगा ना, क्यों नहीं होगा। ओके ओके फाइन. नीट के बाद भी यही भाव आएगा वापस, राइट 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 समझ गए ना? राइट सर. चल कशिश बोलो। Good evening, sir. So my query is in Hindalco. शेयर सेटल सर आज फॉलो अप बाइंग दिया है। प्रीवियस फॉलो अप बाइंग का जो 509.45 था, इनको ट्रेडेड टुडे। ठीक है, यहाँ पे मेंशन शायद अब होगा। ठीक है, हाँ सर, अब इसमें if I want to blend monthly time frame as well, तो
आप एक बार इसका मंथली ओपन करेंगे. What should be our thought process here? Because monthly time frame में it's re-begin to sell. हाँ तो ठीक है ना, री बिगिन टू सेल भी है, कैचिंग द फॉलोइंग नाइफ भी है, तो बार्गेन बाइंग हमें मिलेगी. ओके और ये ओके, कि तो हो अपना गया थॉट. जबकि जो हमको बेसिक शिक्षा में जो कहा गया है कि री बिगिन टू सेल होकर वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है, तो समझ लो कि 519 ट्रेड भी कर लेता है, तो भी सपोर्ट एंड क्लाइंब विल बी इन डिफरेंट चैनल, तो भी रिट्रेस होगा. और बिल ट्रेड नहीं किया तो ठीक है, री बिगिन टू सेल होके री एंट्री इनटू एससी होके और सस्ता मिलेगा. सस्ता मिलेगा मतलब डेली में सिर्फ बस इतना ही देखना है मंथली में. पोजीशन ट्रेडर को, वो पोजीशन ट्रेडर वाले को या फॉलो बाइंग ट्रेडिंग बाई कर रहे हैं उनको इतना ही देखना है कि मंथली सीनियर जो है वो अगर सीनियर में है तो मुझे मेरी कॉस्ट कम कर सकता हूँ क्या. मेरी कॉस्ट कम करने के लिए, बार्गेन बाइंग करने के लिए हमें मंथली देखना है. मंथली में बाइंग में सेलिंग में मत जाना. हाँ गॉट इट सर, मतलब मुझे वही पूछना था कि इसको ब्लेंड कैसे करें. ये लोएस्ट लो 481 है और ट्रेडर का जो लोएस्ट लो सपोर्ट है वो 477 है. 7 यस. जीडीपी की भाई सॉरी जीडीपी टू सेल खुला बोल रहा है तो मिलेगा रिप्लेसमेंट में. सर माय सेकंड क्वेश्चन इज दैट अब जैसे मंथली में आई टेक एग्जांपल ऑफ टाटा पावर, तो टाटा पावर में रिट्रेसमेंट आया ही नहीं. वी लुक फॉर रिट्रेसमेंट, तो लाइक वो स्क्रिप्ट में अगर बाइंग करना है तो व्हेन शुड वी लुक फॉर बाइंग, मतलब कब ये सोचेंगे कि हाँ अभी इसको रिट्रेस होने का मूड नहीं है और अभी ये आगे ही बढ़ेगा. यहाँ भी हमने सीखा हुआ है. आप क्यों बोल रहे हो कशिश, कोई जूनियर पूछे तो बात अलग है. ये यहाँ पे आरएमएस हायर खुल के रिट्रेस होके फ्रेश सपोर्ट दिया है, पेपर यार है ना, और क्या रिट्रेस करेगा. ठीक है सर. दूसरी लाइक जस्ट एन एग्जांपल, ऐसे बहुत सारी स्क्रिप्ट्स है जो विदाउट रिट्रेसमेंट इज ट्रेडिंग हायर एंड हायर. समझ लो, हम रोज कह रहे हैं कि जहाँ भी बिना रिट्रेसमेंट बढ़ रहा है, रिट्रेसमेंट चल रहा है तो एफआरआर, विदाउट रिट्रेसमेंट चल रहा है तो मंथली टाइम फ्रेम मिलने के बाद वीकली में सपोर्ट मिल जाता है, फॉलो सपोर्ट, तो हम उसको कहते हैं एफआर. तब ले लो. मंथली में एक और सपोर्ट मिल गया, समझ लो कि रिप्लेसमेंट नहीं हुआ था पर एक मल्टीपल सपोर्ट से चल गया, तो उसको क्या कहते हैं एफआर. ठीक है. एक्चुअली सर ऐसा है कि इतने टाइम से देखा है कि यूजुअली रिट्रेसमेंट आता ही है, तो ये टाइम पे बाइंग करना इट्स लिटिल स्कैरी. नहीं है क्या, स्कैरी क्यों है. एफआरआर ध्यान में रखो ना. हाँ एफआरआर तो ठीक है. एफआरआर तो ध्यान में रखो. और आरएमएस हायर हायर जब से खुला हो और ओपनिंग हाँ टाइमिंग वन पे साइड बढ़ता है. चेक चलता है ना. यस सर यस सर. हाँ सर, माय क्वेरी वाज दिस ओनली. एफआरआर नहीं है तो एफआर कम से कम देखो कि लोअर टाइम फ्रेम में उसके बाद में कभी भी सपोर्ट मिला या करंट टाइम फ्रेम में भी सपोर्ट मिला, उसका मतलब एफआर भी बोलते हैं, मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट भी कहते हैं, मल्टीपल फ्रेश सपोर्ट भी कहते हैं, बट एफआर. एफआरआर. किरण बोलो. Yes, sir. Good evening. Sir, ONGC level. ओएनजीसी विच टाइम. Daily, sir. ट्रेड सेटअप. FUB.
સર આમાં FUB આવી અને ટ્રેન્ડિંગ થઈને કરેક્ટ થાય છે સારું એવું કરેક્શન આવ્યું એમ એક્યુલેશન જ કહેવાય 146 ઉપર છે ત્યાં સુધી ક્યાં સારું એવું કરેક્શન PCS સુધી તો આવ્યું છે PCS भी ट्रेड नहीं PCS સુધી આ નથી કર્યું એટલે જ ને ये देखो फिर से बताता हूँ फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी दिया या स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ मतलब करेक्शन से अब यहाँ पे फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी दिया मतलब डैमेज हो गया बैलेंसिंग कब होगा 171.40 के ऊपर और जब तक 171.40 ट्रेड नहीं करता है या तो एक फ्रेश सपोर्ट इन आरसी देगा तो आप बोलोगे कि अब उसको 153 146 नहीं आना है तो 8 अक्टूबर को फ्रेश सपोर्ट दिया नहीं दिया बट अगेन एक्टिव रेजिस्टेंस also nothing but any declining price in buying judgment with stop and use to sell active resistance of resistance is correction sell हाँ यहाँ पे फ्रेश सपोर्ट इन आरसी दे दिया आरएमएसएल हायर होके बट बीडीपी ट्रेड नहीं किया है तो ये उल्टा बीडीपी ट्रेड नहीं कर पाया इट स्टिल टेलिंग कि भाई 153 तो आएगा आरएमएसएल लोअर ओपन અને એમ કહી છે કે એવરી ડીપ બાઇંગ एवरी डिप में बाइंग नहीं करना है जब आपको मालूम है कि 153 का सपोर्ट है तो जब 153 ट्रेडिंग प्लान में एफसी 100% के ऊपर आता है तब बाई करो और 153 जब तक फॉलोइंग चैनल 100 के नीचे है तो 100% ट्रेड करने दो हमको फंड मैनेजर थोड़ी है जो हमको 50 लाख शेयर लेना है जो एवरी डिप बाइंग करते हैं बरोबर सर एक બીજું આઈટીસી જો સર આઈટીસી छोड़ो यार आईटीसी मुझे नहीं पसंद સર ખાલી જોવા માટે સર મારે ટ્રેડ નથી કરો ખાલી બીજે ક્વેરી અટેન્ડ કરીને આવું છું માનો ને મારું ક્યારે ભલે હાલો થેન્ક યુ સર થેન્ક યુ ઓકે आता हूँ मैकडोल ये 3 शेयर नहीं काम करना मुझे नहीं पूछना सर ये 3 के बारे में हाँ मानो बोलो सर बोलो हेलो सर यस सर सर मैंने आपको जो आज व्हाट्सएप किया था भेल का जो मुझे आपसे क्लैरिफाई करना था तो आप बोले थे कि वो वेबिनार में ले लेंगे तो इसलिए कैन यू ओपन भेल वीकली यस सर भेल वीकली यस सर ट्रेड सेटअप सर फॉलोइंग चैनल 261 and SNR to buy डेट 16 sorry sir I'll tell you the 19/6 sir yes sir so this also came in the post closing at that time it was trading with multiple ladders and complete turnaround buy and it was an uptrend plan Yes, sir. So there was a forwarding message also from a member that its upper band has been approached and position should be squared off. For that message, I had written to you that if we take view from the lower time frame, that is daily, it has the LCP to buy of complete turnaround buy has been traded today, and it has made a ladder with complete turnaround buy. And near the price of that plan's upper band. So should we not consider by taking the lower time frames view that it should approach 19/6 plans to 61% for the second journey after retracement? 19th June, drifting sell to 61.8 and stop and use to buy. Yes, sir. And 55. This 55 is intact, 55.85. Yes, sir, it was intact. This is never traded. The 49 has come into channel zone
Yes, sir. It was an It's not inter-channel traded yet zone. on सर वो 21st August also. वहाँ पे शायद 10-20 पैसे से किया था, तो अगर मैथमेटिकली किया था, बट इफ वी लुक एट आवर कन्विक्शन तो नहीं किया था. 55, 85. यस सर. सर लोअर बैंड के थ्रू ट्रेड किया था इसने. कर लिया ना. Yes, sir, but drifting cell was falling channel 100%, and as taught in positional Shiksha, falling channel 100% should be considered as the lower side. If we are tracking it for so many months, so shouldn't we consider 50 as the lower side instead of 53.15? इसमें और कर सकते हैं. 55, Yes. 85, we can extend to 53.60. Okay. Not traded. Then we can extend it to 52.60. Then we can Yes, extend sir. it to 50 rupees, which is not Yes, traded. sir. Yes, It sir. is never traded. This way we can extend and continue to hold the view intact. Now, Yes. this So, and if period, we see this period, upper band has come yes, sir. of 19th June. Yes, sir. FC 261 stop index to buy, and it was never traded decisively, and upper band is approached. और हमारी Yes, बात sir. ये है कि बाइंग की पोजीशन एक बार स्क्वायर ऑफ हो जानी चाहिए. Absolutely, खत्म. sir. Yes, sir. So, अब मैं यहाँ पे हमें अगर हमें कुछ टोन लेना है, टोन मंथली से Yes. लो ना. Okay. डेली से हमें ट्रू लेना है. डेली है इसके वीकली में बाइंग होल्ड करके रखेंगे, ऐसा मैंने कभी सीखा नहीं है. ओके सर. और मैं ये भी बोल रहा था कि इस मेरी पोजीशन तभी की ही बाइंग की थी, और यहाँ पे मैंने आज ही इसे स्क्वायर ऑफ किया क्योंकि क्लाइंबिंग का 261 अप्रोच हुआ था. बट सर ये यहाँ पे रिट्रेस होके था, एंड FRAR लिख के आना चाहिए क्योंकि RMSL हाई और मिनिमम रिट्रेसमेंट ऑन क्लाइंबिंग बाय वाज ट्रेडेड. जब RMSL हायर क्लोज बिलो RC 38.2 TBLS होता है ना, यस सर. तो बाय डिफॉल्ट ही मिनिमम रिट्रेसमेंट है, राइट. एब्सोल्युटली यस सर. सिर्फ एक सिनारियो में हमने FRAR तब कंसीडर किया है जब वो मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो. यस सर, आई रिमेंबर. नहीं है. ओके सर. एंड okay, so I made a mistake of कोई मिस्टेक नहीं है. बाइंग इतने अच्छे से बाइंग की वो ली है, होल्ड की है, आज स्क्वायर ऑफ की है, तो कोई मिस्टेक नहीं है. डोंट यूज द वर्ड मिस्टेक. अब हम इसको बहुत सिंपल वन लाइनर करते हैं. FC 261.8 अकर स्टॉप यूज टू बाई हुआ. हमने जब तक कि 55, 85 लोअर से ट्रेड नहीं किया, हमने अपर बैंड की वेट की और अपर बैंड भी आ गया और रिसेंट हाई 79, 55 भी आ गया. जहाँ से वो बढ़ना बंद हुआ था तो उतना चालू हुआ था 80, 40 तक वो आ गया, राइट. और वहां पे आ गया तो बस कुछ बात करनी नहीं है. यहाँ पे क्लाइंबिंग बाय 261.8 भी आ गया, इसलिए हमने बाइंग की पोजीशन 80, 40 बराबर स्क्वायर ऑफ कर दी. इस तक आया. इसके बाद क्या, कुछ ना कुछ सीखना है, ना कुछ समझना, ना कुछ करना है. इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वहां से रिट्रेस होगा, फिर देखेंगे वापिस. okay sir, all right, understood sir. Just to justify our trade, just to hold that our trade, हमको डेली में जाके क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सब देखने की क्या जरूरत है. कितना सिंपल है. 80, 40 तक ही आया, अपर बैंड तक ही आया, RC 261.8 आ गया. वहां पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी है. कीप इट सिंपल. understood sir. चाहूंगा कि कुछ भी सोचना है ना, बंद कर दो. पहले देखो ये दिख रहा है ना आपस में, देखो और फिर सोचो. यहाँ पे 80, 40 दिख रहा है, ये देखो और फिर सोचो. तो सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
यहाँ पे अपर बैंड देखना है तो अपर बैंड देखो, फिर सोचो, खुद ब खुद मत सोचो कुछ भी। Yes, sir. Want what the market wants। Yes, sir. देखो तुम्हारे फादर है ना, वेबिनार में नहीं है। Yes, sir. मैं एक बात समझाता हूँ। हाँ हाँ सर। जब भी एंगेजमेंट हो, मैरिज हो, या एंगेजमेंट के पहले शायद किसी से प्यार हो, तो उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, वही मेरी पसंद है। बस इतना रखोगे ना तो वो खुश रहेगी नहीं रहेगी मालूम नहीं है, खुशी हो जाओगे। Yes, sir. उसको जो फ्लावर पसंद है, उसको जो खाना पसंद है, उसको जो एक्टर एक्ट्रेस पसंद है, उसको जो रेस्टोरेंट पसंद है, उसका जो लोकेशन पसंद है, उसको क्या 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 पसंद है ना, उसकी पूरी लिस्ट बनाओ कि उसको अपर बैंड के पास निकलना है, 80-40 के पास उसको निकलना है। बस वहां तक की जर्नी थी। उसको जो जो पसंद है वो करते रहोगे तो हम सुखी रहेंगे। Yes, sir. ठीक है, अपने को कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ सर। भैया को जो पसंद है वो करते जाओ। भैया को क्या क्या पसंद है वो सब मैंने आपको बता दिया लिस्ट बना के। Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे तो बाजार के FRAR तो शिक्षा कक्ष में 8 या 9 ही नखरे हैं बाजार के। कितने? Sorry, sir. इसके तो 1000 नखरे रहेंगे। बाजार के हाँ नखरे हाँ। बोलो, नखरे 8 या 9 ही है, Yes, sir. बराबर ना, अकॉर्डिंग टू शिक्षा कक्ष। Yes, sir. बट जब एंगेजमेंट होगी, शादी होगी, उसके 1000 नखरे रहेंगे। Yes, sir. हाँ, वो सब एडजस्ट करना पड़ेगा। उस समय एडजस्ट नहीं करना है, प्यार से करना है। एडजस्ट क्यों करना है? उसको जो पसंद है वो करने में खुशी होनी चाहिए। ठीक है, Yes, sir. कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। मैं आपसे जब भी बात करता हूँ आप कुछ एनालिसिस में चले जाते हो, वैसा मत करो। Got your point, sir. कभी हमने बात ही नहीं की कि वीकली में इस तरह से अपर बैंड आने के बाद, 80-40 आने के बाद हमें डेली देख के किस तरह से उसको होल्ड करना चाहिए, आज तक हमने इस तरह से कभी बात ही नहीं की। मत करो ना। जितना Okay, सिंपल sir. रखोगे उतना परफॉर्मेंस अच्छा आएगा। Yes, sir. ट्विंकल बोलो, ट्विंकल 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 लिटिल स्टार बोलो। ट्विंकल बोलो, चले गो टू समवन एल्स, या तो फोन कर लो। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो फोन कर लो। हेलो ट्विंकल। ठीक है, she calls, I will speak to her. Anyone else? मिकी बोलो। Good evening, sir. वेरी गुड इवनिंग। Sir, can you open Federal Bank? Its setup is trending. So just a small query. It's trend. It's the price of trending is showing from 61.8.
टुडे Yes, sir. 100% ट्रेड किया होगा। किया होगा, तो हम 61 but I thought 8 से लेते हैं। so. क्योंकि नहीं आई sir, टेल यू द रीजन, हम सपोज मार्केट में है और हम हाँ 91.25 से ट्रेंडिंग हो रहा है और रिट्रेसमेंट पे मिल रहा हो, हम बाइंग कर लेंगे 100% ट्रेड कर लेंगे। तो नहीं किया तो कम से कम नॉन ट्रेडिंग तो रहेगा, कॉसेस बाइंग रहेगा। ओके ये ओके लॉजिक है इस तरह से करने का। अच्छा ओके। I thought sir, गलत है तो I thought you have just formulated at 100%. 100% ट्रेड किया तो ही ट्रेंडिंग बाई होगा। Oh, okay, but I thought sir the price for occurrence price जो 91.25 आ रहा है, I thought it was 92 something would have come. आप सही हो, बट द रीजन बिहाइंड इज, मैंने आपको समझाया कि अगर मुझे ड्यूरिंग मार्केट अवर ट्रेंडिंग दिखता है तो लेने में क्या हर्ज है। अपर बैंड ट्रेड करते भी ले सकते हैं ना, नॉन ट्रेंडिंग है तो भी 90-25 ट्रेड करते ही ले सकते हैं, ये सोच के कि 100% ट्रेड कर लेगा। नहीं किया तो कोई बात नहीं, वैसे भी स्क्वायर ऑफ तो करना ही है, ट्रेंडिंग हो या नॉन ट्रेंडिंग हो, स्क्वायर ऑफ करके बाद में नेक्स्ट डे तो लेना है वापस रिट्रेसमेंट पे। और ये 90-25 ट्रेड करते ही ये ट्रेंडिंग हो जाएगा ऐसा सोच के मैं ले लेता हूँ, हो गया ना, आखिर में ट्रेंडिंग मिला ना, मस्त जर्नी। नहीं तो 90-40 के ऊपर लेते। मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि क्यों बनाया है हमने, ऐसा क्यों किया। सर ऐसा ही कंसिडरेशन में सर कैन यू टेक SBI सेम था नॉन ट्रेंडिंग में, SBI कुछ 479 और समथिंग वाज गेटिंग ट्रेडेड एट 82 at 61.8 2 days back and 87 was RC 100%. It did not trade. Sir on non 12th trending of हाँ नॉन ट्रेंडिंग जैसे ही यहाँ पे 100% ट्रेड किया ना, नहीं तो हम समझेंगे सर ट्रेंडिंग हो गया। एक मिनट सर, ट्रेंडिंग 61.8 से हुआ and then but it did not trade 100%. So you are trying to say the same concept, right sir? Yes, ये 477 हाफ है, हाँ नेक्स्ट लेवल 481.70 ट्रेड कर लिया। एक बार तो हम समझ गए कि भाई ये बाइंग में आ गया करके, अब शाम को पता चलेगा कि ट्रेंडिंग होगा या नॉन ट्रेंडिंग होगा। राइट अगर 87 ट्रेड कर लेता तो ये ट्रेंडिंग हो जाता और यहाँ पे भाव 481.70 ही आता। right okay sir, this I think have you changed this I think when you taught us previously I thought it was always 100% trade होगा तो ही ट्रेंडिंग आएगा। हाँ 100% ट्रेड होगा तो ही ट्रेंडिंग आएगा, अभी भी वही कह रहा हूँ। नो सर द occurrence price also of 100%। एक बार आप थोड़ा 2-4 स्टेप में जाके देखो, कहीं भी अगर ट्रेंडिंग 61.8 से दिख रहा हो और 100% ट्रेड नहीं किया हो तो बताना मुझे, तो हम देखेंगे उस एरर है कि नहीं है। जितने भी ट्रेंडिंग है ना, समझ लो कैसे स्टडी करना हो बताता हूँ, उससे स्टडी भी हो जाएगी और हेल्प भी हो जाएगी। यहाँ ट्रेंडिंग भाई है, राइट, यहाँ देख लो डबल साइन है, अगर 100% ट्रेड किया तो जहाँ डबल साइन नहीं हो, ग्रेटर देन साइन, तो बताओ मुझे। आपके घर में किड्स है छोटे छोटे, उनको भी बोलो बैठे बैठे करते रहेंगे। बराबर ना, सो सिंपल इट इज। यहाँ पे ट्रेंडिंग सेल है तो बोलो बेटा डबल साइन है क्या, यहाँ देखो, तो कोई एरर है तो वही निकाल के दे देंगे।
sure, sure. ठीक है। Okay, sir. Thank you very much. Anyone else? कल का वेबिनार इतना इफेक्टिव होगा मुझे नहीं मालूम था, मैं तो सहजता से सिखा रहा था, दे रहा था, और काफी अप्रिसिएशन आया उसके, काफी मैसेज मैंने फॉरवर्ड नहीं किए हैं, बट कहना यही चाहूंगा, ये है ना निफ्टी, बिफोर आई गो टू कमलेश भाई, हिज हैंड इज रेज्ड। Nifty monthly, ICRC active resistance, stop and is to buy, support is in falling channel and climbing by is in RC. Actually post losing tone है, actually ये post losing tone है, but फिर भी support is in falling channel, climbing by is in rising channel. You should project a retracement all the way till FC 23.6% और FC 38.2%. अब यहाँ पे हमें ओहो 18,200 में हम 17,420 की बात करेंगे तो कितना पॉइंट करेक्शन हो गया, 600 पॉइंट का आ सकता है। वीकली का भी आरसी 100% आ गया है, जब तक ये 312 ट्रेड नहीं करे मंथली में, वीकली में ये हमारा ट्रेड सेटअप है, हम क्या करें, सपोर्ट एंड क्लाइंबिंग बाय डिफरेंट चैनल में है तो क्लाइंबिंग बाय हायर से ट्रेड नहीं करता है, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक बार उसको रिट्रेस होना पड़ता है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट नहीं हो तो कम से कम मिनिमम रिट्रेसमेंट तो हो, फिर आगे आगे हम बैठाते रहेंगे। वीकली 18183, इसका भी नेक्स्ट लेवल 306 है, मंथली का भी 312 है, तो यू नो, और ये 306 312 मैटर से लॉट, और कुछ चल रहा है 306 312 के आसपास। डेली में कुछ है तो देख लेते हैं। This is not loading. आपको कुछ लग रहा हो तो मुझे बताओ, बिकॉज ऑल ऑफ यू आर इक्वलेंट टू बेटर देन मी एक्चुअली, तो आपको और कोई इंसाइट मिल रही है तो देखो, मुझे तो ये इंसाइट मिल रही है कि निफ्टी में हमें यहाँ से जब तक 312 नहीं ट्रेड करता है तब तक हमें बाइंग नहीं करनी चाहिए। आरएमएसएल हायर खुल के बिना रिट्रेसमेंट बढ़ता है, यू नो, आपसे 100% ट्रेड किया है, तो ये भी मुझे कुछ, आप अगले रिकॉर्ड जाके देखोगे आरएमएसएल हायर नो रिट्रेसमेंट, तो एक बार तो रिट्रेस होता है, यू नो। आज ये चल गया क्योंकि चल गया 18,200, उसको आना था, इसके लिए आ गया, बट यहाँ पे 312 कुछ है क्या डेली में। 18,279 का नेक्स्ट लेवल 324 है, 324 कल के लिए, फ्राइडे है ना कल, 324 है। जब तक 324 हायर से ट्रेड नहीं करता है, 306 312 324, तब तक निफ्टी में बाइंग का मूड नहीं रखना चाहिए, राइट। कहीं मैं गलत हूँ तो बताना, बट डिबेट नहीं करेंगे, डिबेट दिस। अजय की कुछ क्वेरी है, अजय? हाँ बोलो। गुड इवनिंग सर। सर पोस्ट क्लोजिंग टोन ट्रेड सेटअप पेजेस में जो भी ट्रेड्स आते हैं सर, अब उसमें अगर रिजेक्ट करना हो तो अगर कोई स्क्रिप्ट करेक्ट हो कि सिंगल सपोर्ट को ट्रेड कर दे या फिर गजनी पैटर्न को लोअर साइड ट्रेड कर दे, तो वो नहीं लेना चाहिए ना सर? ठीक से बोलो।
पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप पेजेस में जो भी सेटअप्स में स्क्रिप्ट्स आती है सर बाइंग की करेक्शन वाली जो भी, अगर वो करेक्शन होते होते या करेक्शन WDP पे मिले या इस तरह से करेक्शन, जनरली WDP वाली बात कर रहा हूं मैं, या लोअर बैंड ऐसे आते आते अगर वो ऊपर का कहीं भी एक स्टॉप एंड बाय सेल का कोई भी एक गजनी पैटर्न लोअर साइड ट्रेड कर दे या स्टॉप एंड बाय लोअर साइड ट्रेड कर दे, जो हम सिंगल सपोर्ट बोलते हैं, तो उसको रिजेक्ट ही करना चाहिए। अगर हाथ में पोजीशन ऑलरेडी है तो घबराने की जरूरत नहीं है। गजनी पैटर्न का जो हायर प्राइस भाव है वहां तक एक बार बेल आउट देगा अगर वो FUB से चल रहा है तो। हाँ, मेरे पास पोजीशन नहीं है सर, मेरा क्वेश्चन था ये है कि हमें रिजेक्ट कर देना चाहिए या रिजेक्ट ही करना चाहिए। अच्छा, मतलब अगर करेक्शन में मिलता हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। यस ऑब्वियस। हाँ, अगर एक्चुअली हाथ में आपको है कोई समझ लो कभी कोई हाथ में है और इस तरह से गजनी पैटर्न का लोअर भाव लोअर साइड ट्रेड कर लिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। राइट। अगर FUB से चल रहा है तो यहीं पे दिख रहा है कि कभी 17,817 अगर लोअर साइड ट्रेड कर भी लिया, कभी कर लिया समझ लो, एक बार वापस 18,098 एक बार तो आएगा। हाँ ठीक है, वो आप एक्चुअली मेल बता रहे थे ना, उसमें दिख रहा था गजनी पैटर्न लोअर साइड ट्रेड किया हुआ था एक्चुअली, तो मैंने सोचा पूछ लूं मैं आपको जो क्वेरी थी उसमें। थैंक यू सर। बोलो कमलेश भाई। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर, મારી ક્વેરી નિફ્ટી મંથલીમાં જ હતી, પણ પેલા કિરણભાઈએ ONGC માં તમે કીધું ડેમેજ થઈ ગયું, તો એ વિથ WDP તો નતું તોડ્યું, તો તમે કેવી રીતે ડેમેજ કહી દીધું? हमारे पास पोस्ट क्लोजिंग टोन की जो नोट्स है ना उसमें स्टॉप लॉस के लिए 4 पॉइंट दिया है। एक फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC, सेकंड है फ्रेश रेजिस्टेंस इन FC अलोंग विद WDP क्लोज विद PCR। तो जो फॉलो करता हो, बट एक बार लोअर बैंड ट्रेड किया है तो हमें डैमेज तो समझ नहीं है क्योंकि अपर बैंड ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा। लेकिन आप सही हो कि किरण जैसे लोगों को जो बहुत लॉन्ग टर्म देखते हैं तो विद WDP ही देखना चाहिए, विच आई आल्सो मिस्ड टू हाईलाइट। विद WDP सेकंड पॉइंट है ना पोस्ट क्लोजिंग टोन में, कम से कम WDP तो ट्रेड करने दो। ओके सर, ओके। बराबर। निफ्टी मंथली सर। निफ्टी कीप इट सिंपल। हाँ, मंथ ऑफ मे सर। मंथ ऑफ मे क्या कर रहे हो यार? सेम सिचुएशन सर। और क्लाइंबिंग पे ट्रेड कर लिया ना जी, इसीलिए पहले ही कहा कि ये पोस्ट क्लोजिंग टोन का ट्रेड सेटअप है। अगर ये एंड ऑफ द मंथ में, एंड ऑफ द डे में, एंड ऑफ द वीक में सपोर्ट इज इन फॉलिंग चैनल, क्लाइंबिंग बाय इज इन राइजिंग चैनल, तो नेक्स्ट पीरियड में उसको रिट्रेस होना है और वो होता है 10 में से 9 बार होता है। नहीं होगा ना सर? मेरी बात सुनो, पोस्ट क्लोजिंग का ये सिनारियो है, ये सिनारियो हमें पोस्ट क्लोजिंग में ऑब्जर्व करना है। हम इसको करंट मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमें कम से कम 306, 312, 324 उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए, क्योंकि मेनी टाइम्स ड्यूरिंग द पीरियड आल्सो रिट्रेस हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे भी रिट्रेस होके तो बड़ा बे मंथ में। इसीलिए मैंने एक और बात कही, रिट्रेस तो होने तो बाद में देखेंगे। रिट्रेस होके अगर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया हम कहेंगे ठीक है FR ले लो वापस, बट यहाँ पर नहीं लेना चाहिए। बस इतनी बात कर रहे हैं, एक बार रिट्रेस होने दो, मिनिमम रिट्रेसमेंट तो होने दो। हाँ सर, लेकिन इसमें रिट्रेस राइजिंग 38 या राइजिंग 23 तक 23.6 तक ही हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब, मेरी क्वेरी ये थी सर कि जब भी ये ट्रेंडिंग होता है तो ट्रेंडिंग का मतलब अभी शिक्षा सिस्टम ने बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है, डेली में भी FUB के हिसाब से, रिवर्सल बाइसेल के हिसाब से, लेडर के हिसाब से।
ट्रेंडिंग बाय नॉन ट्रेंडिंग बाय के हिसाब से कई तरीके से शिक्षा सिस्टम ने हमको समझ दे दी है। तो एटलीस्ट डेली का WDP ना तोड़े तो एक्टिव रेजिस्टेंस काहे का, फिर भी मंथली प्लान इंडिविजुअल है तो हम उसको एक्टिव रेजिस्टेंस मान के स्टॉप एंड यूज टू बाय मान लेते हैं। तो उसको स्टॉप एंड यूज टू बाय RC मान के वो रिट्रेसमेंट की वेट क्यों करे जब तक डेली का WDP डेली में एटलीस्ट मल्टीपल गेट मोर देन वन स्नैक ना आवे तब तक हम उसको क्यों रिट्रेसमेंट की वेट करें। और हमारा सेलिंग कह ही नहीं रहे हैं, हम सेलिंग करने की बात ही नहीं कर रहे हैं, कभी की नहीं, बहुत टाइम हो गया। हम यहाँ पे बाइंग, अब यहाँ पे बाइंग 310 सॉरी 324 306 312 ट्रेड करेगा तो ही फ्रेश बाइंग आएगी, तो रिट्रेसमेंट में माल मिलेगा, बस इतने ही हम बात करते हैं। नहीं सर, मैं सेलिंग की रिटेल का भी RC 100% बिना रिट्रेसमेंट आया है, विदाउट रिट्रेसमेंट को RC 100% तक आ गया है। देखो री एंट्री इनटू RC हो गया 38.2 आया, टारगेट अचीव, उसके बाद रिट्रेस ही नहीं हुआ और सीधा अपर बैंड ट्रेड करके चलो सोलो वेबिनार में जो कहा था कि भाई बहुत एक्यूमुलेशन बढ़ रहा है तो वो आ गया 17,947 जो था गजनी पैटर्न का, वो भी आज उसने हायर से ट्रेड कर लिया। तो अगर अकॉर्डिंगली हम बात करें कि भाई गजनी पैटर्न का भी नहीं किया सर, वो नहीं, क्यों नहीं किया 17,947 लास्ट वीक का PCC भी ये 7971 ट्रेड नहीं किया, PCC भी 18,086 है, वो भी तो ट्रेड कर लिया ना। ओके सर, कर लिया। एक्चुअली गजनी पैटर्न में हम बात करें ना तो गजनी पैटर्न का लेवल हायर से ट्रेड कर लिया है तो उसको वन साइड चलना चाहिए, बट एक रिट्रेसमेंट मुझे सपोर्ट इन फॉलिंग चैनल एंड क्लाइंबिंग बाय इन राइजिंग चैनल और तीनों जगह भाव 306 312 324 दिख रहा है। इसके लिए मैं सिर्फ एक कॉशियस कह रहा हूँ कि बी कॉशियस, एकदम अंधाधुंध बाइंग नहीं करना, निफ्टी में रुक जाना थोड़ा, बस इतने के। यस सर, लेकिन व्यू को किसी स्क्रिप्ट के साथ रिलेट मत करना, इसको जैसे चलना है वैसे चलता रहेगा। अग्रीड सर, लेकिन शिक्षा सिस्टम का इतना बेस्ट सिस्टम है जो अभी भी आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हो। और पहले तो बहुत हमारी 2-3 वेबिनार पहले बात हुई थी, एक आध महीने पहले की, जो टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग था इसमें मंथली के लोअर टाइम फ्रेम वीकली में एक रेजिस्टेंस तो मिले तो फिर उसके बदले डेली में एक फ्रेश रेजिस्टेंस तो मिले, तब तक बोले ही क्यों कि रिट्रेसमेंट देगा। तो हम क्यों कह रहे हैं कि रिट्रेसमेंट देगा, लेट अस नॉट बाय हियर, बस 100 पॉइंट के लिए 100 पॉइंट ऊपर बाइंग करेंगे 312 में। क्यों सर मंथली प्लान, सर मंथली प्लान में देखिए ATR की जर्नी लिख के आ गई है तो वो आएगी यार। ठीक है ना, वो जो क्या कहते हैं हम, इसका रिसेंट जो सिंगल सपोर्ट सिंगल क्लाइंबिंग बाय जो होता है उस सपोर्ट से होल्ड करो अगर है तो। डेली में जैसे SRF की बात हुई, टाटा पावर की बात हुई, या हम हर सोलो वेबिनार में सिंगल सपोर्ट सिंगल क्लाइंबिंग बाय जब तक ग्रोथ पे ट्रेड नहीं करता है तब तक बाइंग समझो। ये जो रिसेंट टॉप एंड टू बाय सेल का जो सपोर्ट है 17,817, सपोर्ट बाइंग में ही है। कल आ गए, परसों आ गया सर वहां पे। एज ऑफ नाउ आल्सो हमारे पास सिंगल सपोर्ट कौन सा है, 17,817 ही है ना, नहीं 17,799 है। 17,799 के सपोर्ट से निफ्टी बाइंग में ही है। ओके ओके, व्यू बेस्ड बाइंग 1779 ही है। नया तब बढ़ेगा जब 306 312 324 ट्रेड करेगा। वहां तक मेरा कहने का मतलब है, वहां तक परसों रिट्रेच हो गया सर, और फिर अब उसका गजनी का भी वो ट्रेड कर दिया उसने 1809। बराबर है, डेली में भी गजनी का हायर से ट्रेड कर लिया, वीकली में भी कर लिया, बट ये तो खांबा है ना, खांबा 18,312 का खांबा है।
पोज लेके सर मेरी क्वेरी वही थी कि मई महीने में देखो आप उसमें खाली राइजिंग 38 टीएल से रिटर्न हो के कितना बढ़ गया, वैसे ही मंथली में राइजिंग में स्टॉप एंड यूएस टू बाय हुआ है तो उसको हम ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते? तो कम से कम लोअर बैंड का तो स्टॉप लॉस रखना। यस सर, एब्सोल्युटली सर। बराबर स्टॉप लॉस नहीं, क्लू ही है ना सर। मैं यही बोलना चाहता हूँ, इतना बढ़िया, इतना लाउडली वो बोल रहा है कि देखो मैं लेडर दे रहा हूँ, देखो मैं डेली में गदनी का रेजिस्टेंस रिट्रेस होकर ट्रेड कर रहा हूँ, वीकली में कर रहा हूँ। કમલેશ ભાઈ એક જ સેન્ટેન્સ આની ઉપર બી વાત નહીં કરીએ આપણે, પણ મને કહેવા દો 2+2 JWD ફોલોઈંગ ચેનલમાં છે, લોઅર બેન્ડ ટ્રેડ કરશે તો સીધું WDP આવી જશે ભાઈ। ઓકે સર, બરાબર કમાશે નહીં કમાય, મારું કામ શું છે, બચાવવું તો ખરો જ્યાં આગળ બચી શકતા હોય ત્યાં। એકાદ ટ્રેડ મિસ થશે એનાથી વધારે શું થશે? અહીંયા સુધી કીધું ને, મને કાલે JWD ટ્રેડ થઈ જશે ને તો લોકો ફોલ્ડ જ નહીં કરી શકે પોઝિશન, સીધો WDP દેખાશે। ઠીક છે, ઠીક છે સર। લવ યુ ઓલ, respect you all, thank you all, trust you all, bye bye।